हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शेबोदय क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 2 बहुपद, जिसमें एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुपद, आपको बहुपद के बारे में जानना होगा कि जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। इसमें आपका वास्तविक संख्याएं, वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल, अचर राशियां, अचर राशियां दोनों सम्मिलित होती हैं और एक से अधिक होती हैं, उन्हें बहुपद कहते हैं। इसमें बहुपद भी 3 प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है आपका एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। चतुर्थ पद, चार पदीय बहुपद भी होता है। पहला, जैसे आपका इसमें बहुपद की जो टाइप्स होते हैं वो आपके 4 टाइप्स होते हैं। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद और चार पदीय बहुपद। सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। एक पदीय बहुपद क्या है, द्विपदीय बहुपद क्या है, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है और चार पदीय बहुपद क्या होता है। एक पदीय बहुपद, जैसे कि आपका एग्जाम्पल पे एक्स स्क्वायर कमा 7x² वाई कमा जेड XY², जिसमें सिंगल पद, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे, वो सारे एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। ये सारे आपके एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। थोड़ा सा तबीयत नासाज है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। जैसे आपका 7x ब्रैकेट में आपका 3XYZ, इसे ऐसे कर दिया जाए, ये भी आपका एक पदीय बहुपद होता है। इसी में आपके जो क्लास 10th की दिया गया है, इसमें परिमेय संख्याओं पर बहुपद होता है, ठीक है, और आपका वास्तविक संख्याओं पे बहुपद दिया गया है। देखो परिमेय संख्याओं पे बहुपद क्या होता है, पहला आपका दिया है परिमेय संख्याओं पे बहुपद। परिमेय संख्याओं पे बहुपद, एक चीज ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं का मतलब होता है, आपको पता है, जो ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल में 2/3x² YZ, ये आपका परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। परिमेय संख्याओं बहुपद पे एक पदी है। ये क्या है बेटा, ये एक पदी है। अच्छा, तो आप कहेंगे सर दो पदी क्या होते हैं, क्या ये ऐसे कोई दो पदी होता है? बेटा दो पदी पे आपका ये जो है आपका प्लस और माइनस पे ही अलग होगा। मतलब कि आपका अगला पद काउंट किया जाएगा, जैसे कि आपको पद काउंट करना है, तो अगर मल्टीप्लाई लिखा है 3XY³ ऐसा कुछ दिया है, तो ये आपका अभी भी एक पदी ही बहुपद काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये दो पदी बहुपद कब होगा, जब इस पे आपका अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा तो आपका ये द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। अभी हमने द्विपदी पढ़ाया नहीं है, इसलिए आपका परिमेय संख्या पर बहुपद दिया गया है, तो इस तरह से आपके परिमेय संख्याओं पे बहुपद बनते हैं, ठीक है। ये आपके परिमेय संख्याओं पर बहुपद हो गया। इसके बाद वास्तविक संख्याओं पर बहुपद होते हैं। आपके वास्तविक संख्याओं पर बहुपद हो गए, जैसे कि नंबर दूसरा है आपके दिया हुआ है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। वास्तविक संख्याओं
पर बहुपद। देखो बेटा, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। अब आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे 3x² y लिख दिया, ऐड कर दिया, ये आपकी वास्तविक संख्या है। ये जो x और y का मतलब कि वेरिएबल्स का गुणांक होता है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो इन्हें वास्तविक संख्याएं बहुपद कहते हैं। और अगर x y या वेरिएबल्स का आपका गुणांक जो मल्टीपल है, अगर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहलाता है। ठीक है, आपका वास्तविक संख्याओं पर बहुपद हो गया और परिमेय संख्याओं पर बहुपद हो गया। ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद हो गया और एक आपका परिमेय संख्याओं पर बहुपद हो गया। इस तरह से आपको द्विपदीय बहुपद, आपका द्विपदीय बहुपद, देखिए हमने अभी तक आपको परिमेय संख्या, वास्तविक परिमेय संख्याओं पर बहुपद बता दिया। इस पे हम अगर राइट करेंगे तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चार पदीय आपके बहुपद काउंट करते हैं। जैसे द्विपदीय बहुपद क्या होता है? द्विपदीय बहुपद जैसे आपका x² y प्लस 3y²। देखिए बेटा, ये दो पदी हो गया। आप कहोगे सर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो क्या दो पदी होता? नहीं बेटा, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो आपका द्विपदी मतलब कि अगला पद काउंट नहीं किया जाएगा, वो एक पद ही काउंट किया जाएगा। द्विपदी के बहुपद पे आपका प्लस से या आपके माइनस से अलग होते हैं पद, प्लस से या माइनस से। आपको zx² y माइनस का 3xy, जैसे आपका द्विपदी बहुपद आपका, जैसे आपका x² y प्लस 3y², क्योंकि द्विपदी बहुपद होता है वो आपका प्लस से या माइनस से पद इसके अलग होते हैं। देखिए एक पद ये हो गया आपका, दूसरा पद ये हो गया आपका, एक पद आपका ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। तो इस तरह आपका एक पद क्या है आपका zx² y एंड दूसरा पद है माइनस का 3xy, ये आपका दो पदीय बहुपद है। ठीक है, हमें इससे पहले आपका 9th में इनका ऐड करना, 7th में हम लोगों ने इसका ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद होता है, बहुपदों का जोड़ घटाव, है ना। अगला है त्रिपदी बहुपद। इसी तरह से आपका त्रिपदी बहुपद भी हो जाएगा, जैसे आपका 3x² y माइनस का 2x² और प्लस का 3y क्यूब। देखिए ये आपका त्रिपद हो गया, जैसे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये होगा, तो आपका क्या कहलाएगा? ये त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये तीन पदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला जैसे हमने लिख दिया 3x² y माइनस का 2x प्लस का 3, यह भी आपका त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा, जिसे भी बहुपद कहते हैं। एक पदीय बहुपद जिसमें सिंगल पद होता है, द्विपदीय बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, और त्रिपदीय बहुपद जिसमें कम से कम मिनिमम 3 पद होते हैं, वो त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। उनका है मतलब कि 3 पद होते हैं, जिसमें त्रिपदीय बहुपद जिसमें कम से कम 3 पद होते हैं या 3 पद होते ही हैं। अगला 4 पदीय बहुपद। इसी प्रकार से 4 पदीय बहुपद भी होता है, जिसमें 4 पद होते हैं, उसे 4 पदीय बहुपद कहते हैं। इसी पे आगे आप मान लीजिए ऐड कर देंगे तो 4 पदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, 4 पदीय बहुपद जिसमें 4 पद होते हैं वो 4 पदीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके होते रहते हैं। परिमेय संख्याओं पर बहुपद हमने बता ही दिया है। आपका वास्तविक संख्याओं पर बहुपद जैसे आपका एक और हो गया माइनस का √3yz, ये आपको देखो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अच्छा, वास्तविक संख्याओं पे भी आपका 2 प्रकार की हो गई, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं पे, अच्छा परिमेय पे आपकी परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या होती है ना, वास्तविक संख्याओं में आपकी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या ये आपकी होती है, आपकी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्याओं पे आपकी नहीं, ये जैसे आपकी क्या हो जाएगी सारी, है ना, तो ये आपकी इसमें ऐड हो जाती है, वो तो द्विपदीय बहुपद होता है ना। ठीक है, चलिए अगला है आपका इसी प्रकार से आपका, ये आपका समझ में आया क्या? बहुपद आपका समझ में आया? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी, आपकी 3 पदी और 4 पदी, चतुर्थ पद जिसमें होता है वो 4 पदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक होता है आपका शून्य पद। शून्य पद क्या होता है बेटा? शून्य पदी क्या होता है? जैसे हमने वास्तविक संख्याओं पर बहुपद किया, एक तरह होता है शून्य पद। चलिए इसको इरेज कर दे, इसको नोट डाउन कर ले, समझ में आ गया ना? चलिए वेरी गुड।
चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपके स्क्रीन पे एक सब्सक्राइब का बटन होता है। उसको सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लगता नहीं, सिर्फ 1 सेकंड लगता है, उसको क्लिक करना है और हम लोग को सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो और इससे आपको नई नई चीजें जो सिखाने को जो हम लोग डालते रहते हैं, आपके वीडियोस, आपकी क्लास की वीडियोस, वो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। ठीक है, कि मतलब कि आपको यही कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको इसमें ही सारा कुछ मिल जाएगा है। और हम कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की। देखो अब आपका आता है शून्य बहुपद। देखिए अच्छा, शून्य बहुपद में जैसे कि आपका 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये आपका शून्य पद होता है बेटा। ये जिसमें ओवरऑल 0 होता है वो शून्य पद होता है बेटा, जिसमें कोई पद ही नहीं होता वो शून्य पद होता है। सीधी सी बात है, नाम से डिफरेंट होता है। 0 फेनोमेनन है ना, तो आपका जिसमें एक भी पद नहीं होते आपका शून्य पद होता है, एकदम सिंपल सी बात है। इसकी बात है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अच्छा, जिसमें आपके जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, जो बहुपद होता है, उसमें केवल और केवल आपका जो पावर होती है वो 1 होती है। जो पावर होती है केवल 1 होती है। जैसे x 2x प्लस 3 का, जिसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 है, ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। चलिए आगे है आपका रैखिक बहुपद के बाद आपका है रैखिक बहुपद का शून्यक भी होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक, जैसे आपका इसका बहुपद का शून्यक निकालना है तो x की क्या वैल्यू रखी जाए, जैसे आपका x की वैल्यू निकालना है ना, इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो x बराबर ये आपका हो जाएगा प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3 एंड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, ये आपका x का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब कि ये रैखिक बहुपद का शून्य हो जाएगा। रैखिक बहुपद का शून्य हो जाएगा। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद का शून्य हो जाएगा। ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद का शून्य। इसका एक फार्मूला होता है, रैखिक बहुपद शून्य का एक फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है। इसमें होता है कि रैखिक बहुपद व्यापक रूप में यदि आपका ax प्लस b का एक शून्यक है, मतलब सीधी सी बात है, अगर ax प्लस b है, एक इक्वेशन है आपका ax प्लस b है, इसका होता है माइनस b बाई a, ये रैखिक बहुपद का शून्य का फॉर्मूला होता है। नॉर्मली b बाई a, b आपका एक आपको वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, अचर पद होता है b, और जो a होता है वो x का गुणांक होता है। जो a है वो क्या है, x का गुणांक होता है। समझ में आया? रैखिक बहुपद शून्य का अगर हमको निकालना है तो x बराबर माइनस 3/2 है। कहां से आए ये? देखो ये आपका इक्वल के उधर जाएगा तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी संख्या होती है, अगर प्लस की है तो माइनस में जाती है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में जाती हैं, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाती हैं। आपको पता होगी, ठीक है। नहीं भी पता है तो आपको क्या होगा, पता चल गया होगा। x बराबर माइनस 3/2 है। इसमें से जो माइनस 3 ये आपका अचर होता है, ये क्या है, अचर, क्या है, अचर अपान x का गुणांक, क्या है, x का गुणांक माइनस अचर, भाई प्लस में है तो माइनस को हो जाएगा बेटा, और माइनस में है तो प्लस को हो जाएगा, तो अचर संख्या होगी बेटा। यहां पास आप अचर अपान x का गुणांक होता है। यही चीज अगर 2x माइनस 3 होती तो आपका 3/2 हो जाता। ये हम नहीं कह सकते कि माइनस b बाई ए है, इसके लिए है, अगर पॉजिटिव है
तो माइनस में जाएगा, नेगेटिव है तो आपका प्लस में जाएगा, अर्थात अचर होता है और x का गुणांक होता है। ये आपका क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। क्या होता है ये, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। चलिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका इसी पे, बहुपद पे आपका जो ग्राफ्स वगैरह दिए गए हैं ना, आपके ग्राफ में कैसे इसको शून्य निकालते हैं और शून्य के बाद इसको कैसे आपके ग्राफ में डिवाइड करते हैं, ग्राफ में कैसे बनाते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना बेटा, है ना, नोट डाउन हो गया होगा आपको, बहुत अच्छे हैं। चलिए अगला है आपका y इक्वल 3x प्लस 4। यदि हमने दिया है y इक्वल 3x प्लस 4 एक आपका, तो इसको हमें ग्राफ में बदलना है, मतलब ग्राफ में निकालना है कि ग्राफ में कैसे होगा। देखो इफ अगर हमारा बेटा x बराबर 0 रख दिया जाए तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। देखो कैसे, y बराबर यदि x बराबर 0 क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 0 तो 0 यहां रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 4, है ना। तो पहला आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपका, जैसे ग्राफ बना लीजिए आप लोग, जैसे अपना ये x के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये y के लिए हो जाएगा। अगर हमने x बराबर 0 माना तो y बराबर 4 आएगा, ठीक है। और हमने अगर y बराबर 0 मान लिया, यदि y बराबर 0, यदि y बराबर क्या है 0 तो x बराबर, तो y इक्वल 3x प्लस 4, 0 बराबर 3x प्लस 4, तो बेटा 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 3 बराबर x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 4/3, तो x बराबर कितनी हो जाएगी माइनस का 3, x बराबर माइनस का 4/3, 4/3, और y बराबर आपका कितना हो जाएगा, y बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, इसको पढ़ने से पहले हमारे पास आपके क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इसके पहले हमें आपका ये होता है ना x अक्ष y अक्ष, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, मतलब कि x रेखा होती है या y रेखा, और जहां पे आपका x और y अक्ष दोनों की कटान बिंदु होते हैं वहां पे आपका 0 होता है। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका 0 होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे 0 0 होता है, मतलब x का भी वैल्यू और y की भी वैल्यू 0 होती है। x के इधर साइड जो आपका पॉजिटिव वैल्यू होती है, और x के ये आपका ये पूरा x अक्ष होता है, यहाँ पास नेगेटिव वैल्यू होती है। y साइड x से आपका ऊपर जाते हैं तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, और y अक्ष पे ये आपका नेगेटिव वैल्यू देता है यहाँ पे, ठीक, ये समझना है। तो अगर हमने ग्राफ बनाने की बात की तो x की जो आपकी कोऑर्डिनेट, तो आपकी जो पॉइंट्स आएंगे वो आपका 0 और 4 आएगा, मतलब x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 4, x अक्ष पे 0 यहाँ पे और y अक्ष पे 4, मान लेते 1 2 3 और 4, ये आपका पॉइंट 4 आ जाएगा, तो 0 और 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा, 0 और 4 आपका यहाँ पे आ गया। अगला कह रहा है y अक्ष पे माइनस का 4/3, अच्छा 4/3 तो हमें ये तो कंफर्म नहीं है कि 4/3, अगर हम यहाँ से बात करें वैल्यू और आपका पॉइंट लगभग यहाँ पे आएगा, तो ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, समझते जाना अच्छे से पॉइंट्स पे। बेटा हमको x अक्ष पे दर्शाना, क्योंकि x की वैल्यू माइनस का 3/4 है तो हम 3/4 जाएंगे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाले, अगर माइनस इक्वल माइनस का 4/3 अगर बोल रहे हैं, माइनस का 4/3 को हम करेंगे तो माइनस का 1 सही 1/3 आ जाएगा, माइनस का 1 सही 1/3 हो जाएगा बेटा। तो माइनस का 1 तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, एक खाना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जो 1 है आपका थोड़ा सा 1/3 तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा, और बस इसी को आपने मिला दिया, अगर ये मिला दिया, यही आपकी क्या हो जाएगी, यही आपकी ग्राफ में दर्शा दी गई है आपका। और y अक्ष पे 0 है बेटा, y अक्ष पे तो गई ही नहीं ना, y अक्ष पे 0 तो y अक्ष पे 0 हमने दिखा दिया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4/3
3 एंड 0, दो आपके इसके क्या हो जाएंगे निर्देशांक हो जाते हैं, जिसे हम निर्देशांक निकालते हैं x और y की वैल्यू के साथ में। वेरी गुड, इस तरह से हम लोग, ठीक है। चलिए अगला आपका है कि अगर हम, ये आपका रैखिक समीकरण है बेटा, ये आपका रैखिक समीकरण था, एक पदीय बहुपद था, ये आपका एक पदीय बहुपद था, ये रैखिक समीकरण था। इसी में आपका द्विपदीय बहुपद या द्विपदीय बहुपद के लिए, इसके लिए द्विघात बहुपद जिसे बोलते हैं रैखिक समीकरण, फिर इसके बाद द्विघात बहुपद होता है। तो द्विघात बहुपद देख लेते हैं, एक द्विघात बहुपद के लिए भी निकाल लेते हैं। तो उसमें भी आपके x और y की वैल्यूज होती है, उसी तरह से x और y की वैल्यूज। मान लेते हैं कि आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, कोई एक द्विघात बहुपद ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। आपकी इस बुक में ही दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का। यहां पास पहले आप एक ग्राफ बना लीजिए x के लिए और y के लिए, बार बार हमें जो ग्राफ मिलेंगे x और ये आपका y के लिए, हम इसके कई वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे इफ यदि x बराबर 0 तो y बराबर -1, देखो निकाल सकते हो बेटा तुरंत आप। x बराबर 0 तो यह 0 हो जाएगा पूरा और y बराबर -1 हो जाएगा। यदि x बराबर 1, x बराबर 1 तो y बराबर 0, x बराबर 1 तो 1 से 1 घट जाएगा तो y बराबर 0। यदि हमारा x बराबर -1, x बराबर क्या है -1 ले लिए, तो -1 का स्क्वायर -1 तो y बराबर 0, तो भी आपका y बराबर क्या हो जाएगा। यदि x बराबर -1 रखा बेटा तो इसको स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 माइनस का 1 आपका 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0। समझ में आया? बहुत अच्छे से आप समझ लोग पा रहे होंगे, ठीक है। और आपके क्या निकाल सकते हैं आपका, ठीक है। चलिए हम x बराबर 1 ले लिया, y बराबर 1 ले लिया, 0 ले लिया। यदि x बराबर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3। यदि x बराबर -2 और भी ले सकते हैं बेटा, यदि x बराबर -2 तो भी y बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो भी y बराबर आपका 3 हो जाएगा। क्यों, x बराबर 2 लिखो तो -2 का वर्ग करोगे तो आपका 4 हो जाएगा, माइनस का 1 ये तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, तो y बराबर 3 निकल के आया। अच्छा ये माना क्या है, x की वैल्यू आप जो यहाँ पास बार बार रखते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका निकल के आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको एक ग्राफ में दर्शाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको एक ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए हमें एक ऐसा कुछ ग्राफ चाहिए होगा, ठीक है। ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। यदि x बराबर 0 देन y बराबर -1, यदि x बराबर 0 देन y बराबर -1, तो आपका एक पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0 और -1 का, ठीक। समझ में आया? अगला वाला, यदि x बराबर 1 देन y बराबर 0, यदि x बराबर 1 और y बराबर ये आपका y अक्ष है, ये आपका 0 हो गया, और x ये आपका हो जाए क्या 1 और कामा 0, ये आपको दर्शाना आना चाहिए। इसके बाद यदि कह रहा है -1, x बराबर -1 देन y बराबर 0, x बराबर -1 इधर आ जाएगा, y बराबर y तो जा ही नहीं रहा ऊपर ने नीचे, तो आपका ये हो जाएगा -1 कामा 0, ठीक है। अगला कह रहा है यदि x बराबर 2, x बराबर 2 एक को 1 हो गया, यहाँ पास आपको 2 हो जाएगा, है ना। और y बराबर 3, तो y पद कितना 1 2 3, 1 2 3, तो आपका करीबन एक आपका जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 2, 3, ठीक है। आपका 2, 3 थोड़ा सा और ऊपर आएगा, करीबन यहाँ पे आएगा, क्योंकि 3 थोड़ा सा बड़ा है ना। ये ग्राफ होता तो ग्राफ में अच्छे समझ में आता बेटा, ठीक है। यहाँ भी समझने की कोशिश करिए 2 और 3। अगला कह रहा है -2,
यदि x बराबर -2 तो आपका x बराबर 1 यहाँ पे आया है, तो x बराबर -2 तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 3 तो y बराबर 3, 1 2 3, तो आपका पॉइंट लगभग यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका आएगा वो हो जाएगा आपका -2 का 3। ठीक, ऊपर की तरफ है क्योंकि x अक्ष आपका 3। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, इसमें जो पहला वाला पद हो वो x है और ये वाला आपका क्या है, y है। बताते हैं, जो पहला वाला है वो x है, दूसरा वाला आपका क्या है, y है। अब इसको बनाना है, हमको क्या करना है, लाइंस बनाना, लाइंस ड्रॉ करनी है। जब लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपका कुछ ऐसे आपका होता हुआ, सॉरी, ये आपका होता हुआ यहां से और यहां से और यहां से ऐसे कुछ लाइन जाएगी। ठीक है, ऐसे कुछ लाइन आपकी जाएगी ग्राफ के थ्रू। आप ग्राफ से ऐसे दर्शा दीजिएगा। ये आपका द्विपदी बहुपद, इस तरह से द्विपदी बहुपद के आपके क्या हो गए, द्विपदी बहुपद के आपके निकल के आ गए। समझ में आया? चलिए, इसी प्रकार से आपका त्रिपदी बहुपद भी होता है। इसी प्रकार से आपका क्या होता है, त्रिपदी बहुपद भी होता क्या चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? देखो, हमने यहां से x और y की वैल्यू निकाली है, x और y की वैल्यू निकाली है, y बराबर x² -1। इसमें आपका x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। x की जगह, जब x की जगह आपने 1 रखा, ये हमें मिले कहां से, सारे वर्ड्स कहीं से लिखिए, राइट नहीं है बेटा, हम अपने से किसी एक की वैल्यू खुद से रखेंगे, देन अगले की वैल्यू हमें निकल आएगी। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू अगर कुछ भी रखेंगे, आप मान लेते 2 की जगह हमने 4 रख दिया, 4 रख दिया, तो 4 4 जा 16, 16 में -1 जाएगा 15, y बराबर आपको 15 निकल आएगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, y की ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। आया समझ में? x की आप यहाँ पे जो भी रखेंगे, आपकी y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। दिया हुआ आपका बहुपद। इसी तरह से अच्छा, इसके बाद ये वैल्यू निकल आके आगे, इन पॉइंट्स को दर्शाना भी हमें आना चाहिए। x बराबर 0, तो x मतलब कि x पे एक भी कदम हम नहीं बढ़े हैं और y पे हम 1 गए हैं। ये y पे हम 1 गए हैं और x पे 0, तो हम x पे एक भी कदम नहीं गए हैं। जब x पे जाते तो या इधर जाते या इधर जाते। y पे हम नीचे की तरफ गए तो y पे हम गए हैं, तो y तो हो जाएगा x की 0 और y का, ये आप लोगों को आता भी होगा, समझ लीजिए आप। इसी तरह से अगली वैल्यू की 1 0 माइनस का, जैसे रही इसकी बात करें 2 और 3, तो x बराबर 2, तो x बराबर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो हम x बराबर 2 यहाँ चले गए। ठीक है, x बराबर 2 यहाँ आ गए, और y बराबर 3, तो y बराबर 3 यहाँ चले गए। अब इन दोनों से ऐसे खींच दीजिए लाइन, और जहां पे मिल जाए वहीं आपका कटान बिंदु हो जाता है, यही आपका 2, 3 हो जाएगा। आया समझ में? इसी तरह इसको भी आप इसको भी कर सकते हैं। यदि x बराबर -2 और y बराबर 3, तो x की -2 है तो आप पॉइंट पे आएंगे, -2 यहाँ पे आएगा। पहला पॉइंट आपका ये 1 का यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ग्राफ पे देखते जाइएगा आपको। और इसके बाद आप लोग अगले पे जाएंगे 3 पे, तो y पे आप 3 पे गए, और जहां पे आप इसको पूरी खींच दीजिए, जहां पे इसका कटान बिंदु मिल जाए, प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाए, वही आपका कामा हो जाएगा -2 और 3। इन्हीं पॉइंट्स को हम मिलाते हुए एक आपके ग्राफ टाइप में बना देते हैं, यही आपका ग्राफ बनता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ बनता है। क्या समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गया? इसी तरह से बेटा त्रिघात का भी निकाल लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम से नहीं होती। त्रिघात का कोई भी समीकरण होगा, उसमें x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू ही रखना, आप लोग x की वैल्यू ही रखना, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू आप अगर 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। हर बार x की वैल्यू 1 रखेंगे, -1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, -3 रख लीजिए। x की वैल्यू इसी तरह रखते जाइएगा। अगला वाला होमवर्क में ट्राई करिएगा, जो ना आए उसको कमेंट में बताइएगा तो हम बता देंगे। ठीक है, अगले आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें हमको दिखाना पड़ेगा कि x पे कितने। कल से हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, और जो ना आया हो उसको कमेंट में बता दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।